गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम द लेडी और द टाइगर देख रहे थे। पार्ट 2 में अब राजा जो है उसके बारे में बता दिया। इससे पहले राजा का न्याय करने का जो एरेना है, रणभूमि अखाड़ा, उसके बारे में बता दिया कि कैसे क्या क्या होता है। अब पार्ट 2 में नया मोड़ आता है, उसको हम देखेंगे। देखिए, द सेमी बार्बरिक किंग, यानी वो आधा मूर्ख या अर्ध क्रूर भी कह सकते हैं, क्रूर बर्बर कह सकते हैं। वो जो राजा है, हैड ए डॉटर, उसकी एक बेटी है। उस राजा की एक बेटी है, आगे लिखा है हैड ए डॉटर, उनकी एक बेटी थी। हु हुम, जिसे ही लव्ड डीपली, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। काफ़ी लगाव हो उनको अपनी बेटी से, और उनकी बेटी भी अपने पिता से काफ़ी प्रेम करती है। अब बेटी के बारे में भी क्या कहा गया है, सी वॉज एज फैसिनेट, कि वो भी उतनी ही फैसिनेट थी, यानी जुनूनी थी, जिसमें जुनून भरा हो। फैंसीफुल, कल्पनाओं में विश्वास करने वाला। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। एज हर फादर, जितने कि उसके पिता थे। एंड वॉज डिवोटेड टू हिम, डिवोटेड का अर्थ होता है जी समर्पित, और वो अपने पिता के प्रति समर्पित भी थी, यानी पूर्ण रूप से अपने पिता को मानती थी, निष्ठावान थी, यानी अपने पिता की हर बात को मानती थी। एज इज द केस इन मैनी फेरी टेल्स, जैसा कई फेरी टेल्स का अर्थ है परियों की कहानी में होता है। फेरी टेल्स का अर्थ होता है परियों की कहानी, याद रखें आप, कि जैसा कि कई परियों की कहानी में होता है। दिस डॉटर, उनकी ये बेटी भी क्या थी, द एप्पल ऑफ हिज फादर्स आई, ये एक इडियम है जी। इसका अर्थ होता है अपने पिता की आंखों का तारा होना, यानी पिता को अत्यधिक प्रिय होना। वह अपने बेटी जो थी राजा की, राजा को अत्यधिक प्रिय थी, उसकी आंखों का तारा थी। लेकिन वो लड़की यानी राजकुमारी वॉज इन लव, प्रेम कर बैठती है, विद ए यंग मैन, एक जवान व्यक्ति से, एक हम उम्र उसका किशोर है कोई, उससे। वॉज बिलो हर इन स्टेशन, स्टेशन का अर्थ है हैसियत, या आप कह सकते हैं स्तर। वो एक लड़के से प्रेम कर बैठी है, एक लड़के से प्रेम करती है, लेकिन वो लड़का कोई राजशाही परिवार से नहीं है, आम सामान्य इंसान है वो। हालांकि आगे लिखा भी है, देखिए, ही वॉज ए कॉमनर, कॉमनर का अर्थ होता है मैंगो पीपल, यानी आम आदमी। वो एक सामान्य व्यक्ति है, हालांकि उसमें गुण हैं, जैसे ही वॉज वेरी ब्रेव, वो काफ़ी बहादुर है। ही वॉज वेरी हैंडसम, काफ़ी सुंदर है। ही वॉज डेयरिंग, यानी बहुत ज़्यादा साहसी है। एंड ही लव्ड द रॉयल डॉटर विद ऑल हिज बीइंग, वो कह रहा है कि हालांकि वो जो जो लड़का है वो सामान्य है, लेकिन वो बहादुर है, सुंदर है, और वो राजा की पुत्री से क्या करता है, प्रेम करता है। विद ऑल हिज बीइंग का अर्थ होता है अपनी जी जान से, यानी तन मन धन से वो उस राजकुमारी से क्या करता है, प्रेम करता है, यानी प्रेम उनका विशुद्ध है। आगे देखिए, द प्रिंसेस, जो राजकुमारी है, हैड इनफ बार्बरिज्म इन हर, कि राजकुमारी में भी इतना क्रूरता तो है ही, इतनी बर्बरता तो है ही, डैट देयर लव अफेयर वॉज ड्रामेटिक, कि उनका जो प्रेम प्रसंग है वो काफ़ी ड्रामेटिक था, यानी आप कह सकते हैं नाटकीय था। नाटकीय क्या, टू ड्रामेटिक, कुछ ज़्यादा ही नाटकीय। इट वॉज ए सीक्रेट फॉर मंथ्स, कई महीनों तक वो सीक्रेट रहा, यानी गोपनीय रहा, किसी को पता नहीं चला। बट देन द किंग फाउंड आउट अबाउट इट, लेकिन कुछ समय बाद, यानी 5, 6, 7, 8, 10 महीने बाद राजा को, क्योंकि वो राजा है, उनके जगह जगह जासूस हैं, तो उनको उनके प्रेम के बारे में पता चल जाता है। द किंग डिडेंट हेजिटेट, अब राजा तो खुश हो गया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी का मामला है ना, वो तो डिडेंट नहीं, और हेजिटेट करते हिचकिचाना, बिल्कुल नहीं हिचकिचाया फॉर ए मिनट, एक क्षण के भी लिए, क्योंकि उसको तो तभी मज़ा आता था जब कुछ गलत होता था, और गलत हो ही गया कि राजकुमारी से प्रेम करने का दुस्साहस, और वो भी किसका, एक आम आदमी का,
तो ये तो अपराध है। तो क्या किया उसने, सीधा तुरंत, ही सेंट द यंग मैन, उसने उस जवान व्यक्ति को कहाँ भेज दिया, टू प्रिजन, जेल में भेज दिया। एंड सेट ए डेट, और एक निर्धारित दिनांक रख दी, फॉर इज ट्रायल, कि इसकी भी सुनवाई होगी, इन दी एरेना, यानी उसी अखाड़े में, उसी रणभूमि में, उसी एमपी थिएटर गोल आकार का जो उन्होंने बना के छोड़ रखा है, वहाँ इसका निर्णय होगा। और वहाँ निर्णय कैसा होता है, शायद आप पहले 2 वीडियो में समझ चुके होंगे, याद भी होगा। वहाँ होता है 2 दरवाज़ों से। अब देखिए, व्हेन द डेट अराइव्ड, राजा को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, राजा ने उसको जेल डाल दिया और तारीख निश्चित कर दी। और अब वो ये कह रहा है कि जब वह तारीख आ पहुंची, यानी वो तारीख आ गई, एवरीवन, हर कोई, इन द किंगडम, जो साम्राज्य है उनका, वांटेड, चाहता था, टू अटेंड, यानी जैसे ही वो दिनांक आई तो उस दिनांक वाले दिन, जो मतलब जो निर्धारित किया गया दिनांक है, उस दिनांक वाले दिन हर कोई, राज्य का प्रत्येक व्यक्ति वहाँ क्या होना चाहता था, उपस्थित होना चाहता था, क्योंकि सबको पता चल गया था। और वैसे भी मामला हाई प्रोफाइल है, राजा की बेटी के प्रेमी का है। दे ऑल नो, वे सब लोग जानते थे, किंग्स इंटरेस्ट, कि राजा की रुचि, इन द केस, इस केस में राजा की इतनी रुचि क्यों है, सबको पता था। एंड देयर वॉज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, उत्तेजना, इन द एयर, यहाँ इसका मतलब ये है कि एयर मतलब वातावरण, माहौल, पूरे राज्य में उत्तेजना थी। सबको आज ये देखना था कि आज क्या होता है, आज राजा कैसे न्याय करते हैं। द किंग्स मैन सर्चड, सबसे पहले राजा के लोगों ने ढूंढा, सर्च करते ढूंढना, द फियरेस्ट, खतरनाक, खतरनाक से खतरनाक, भयंकर से भयंकर, सुपरलेटिव डिग्री लगी है, आप जानते हैं, इसीलिए आर्टिकल दे का यूज किया गया है। टाइगर बाग, इन द रिल्म, देखिए जी, रिल्म ध्यान से देखना, रियल का अर्थ होता है वास्तविक, और ये एम लगते ही रिल्म का मतलब होता है राज्य, कि सबसे पहले राजा के लोगों ने राज्य में सबसे हिंसक बाघ की तलाश की, राजा ने आदेश दिया होगा। दे आल्सो सर्च्ड, और उन्हें एक और चीज़ ढूंढी, क्या है, फॉर द फेयरेस्ट मेडन इन द लैंड, फेयरेस्ट सबसे सुंदर, मेडन महिला, लड़की, इन द लैंड यानी उस राज्य में सबसे सुंदर लड़की को भी ढूंढा। ऐसा क्यों, क्योंकि लड़का खुद बहुत सुंदर है, और जैसा हमें कहानी में बताया गया है कि वो लड़की भी उस आरोपी अक्यूज्ड के बराबर की ढूंढी जाती है, सो डैट, ताकि ही कुड हैव ए फिटिंग ब्राइड इन केस ही वर फाउंड इनोसेंट। फिटिंग का अर्थ होता है उपयुक्त, ब्राइड का अर्थ है दुल्हन, इन केस की अवस्था, ही वर फाउंड इनोसेंट, इनोसेंट बेकसूर, फाउंड का अर्थ है पाया जाना, यदि वो बेकसूर पाया गया, यानी वो कोई भी दरवाज़ा खोल सकता है, उसके लिए उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, तो यदि वो बेकसूर पाया गया तो उसकी शादी करवा दी जाएगी, किससे, उस लड़की से जो सबसे सुंदर है, क्योंकि वो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर लड़का है वो, आगे लिखा भी है। ऑफ कोर्स, निसंदेह, एवरीवन न्यू, हर कोई जानता था, डेट की, ही हैड कमिटेड, कि उसने कमिटेड कर दिया, क्या, द क्राइम, अपराध, ऑफ लविंग द प्रिंसेस, राजकुमारी को प्रेम करने का अपराध उसने किया है, और उसकी सज़ा उसे राजा देगा। ये अपराध माना गया है उस समय जब राजा रजवाड़ों का समय था, जब आप कह सकते हैं ऑटोक्रेट था, या निरंकुशवादी शासन हुआ करते थे। आज भी कई जगह हम ऐसा देखते हैं, तो ये उनका अपराध था। बट द किंग डिडेंट अलो द फैक्ट्स ऑफ द केस टू एल्टर हिज डिसीजन, लेकिन राजा ने, एल्टर का अर्थ होता है बदलना, बदलना, फैक्ट का अर्थ है तथ्य, डिडेंट अलो अनुमति नहीं देना, राजा ने इस बात को भी अनुमति नहीं दी कि वे उसके निर्णय को बदल पाए। हालांकि वो अपनी बेटी की खुशी के लिए बदल सकता था, उसकी शादी करवा सकता था, भाई उस लड़के को वहाँ लाने का मतलब, राजकुमारी तो गई बेचारी, क्यों, यदि वो बेकसूर साबित हुआ तो उस लड़की से उसकी शादी हो ही जानी है, और यदि शेर वाला दरवाज़ा खोल लिया तो वैसे वो मर जाएगा, तो अपनी बेटी को तो दुख दे ही रहा है वो। लेकिन ये जो फैक्ट हैं, उससे राजा का जो निर्णय है उस पर कोई एल्टर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, राजा ने अपने निर्णय नहीं बदला, बोलो जो जो मैं करता रहा मैं वही करूँगा। देखो आप, द ट्रायल वुड गो ऑन एज प्लान,
और योजना अनुसार, जैसी योजना राजा ने बनाई थी, मुकदमा उस योजना के अनुसार चलना ही था। मुकदमा चल पड़ा। द यूथ वुड बी गॉन नो मैटर व्हाट हैपन। वो कह रहा है युवक तो चला ही जाएगा चाहे जो भी हो। ये बात सही है। द यूथ, वो जो युवक है, वुड बी गॉन, वो तो चला ही जाएगा, नो मैटर व्हाट हैपन, भले ही जो भी हो, हाँ वो तो निपट जाएगा। ये तो मैं ही बता रहा हूँ आपको कि या तो उसको टाइगर खा जाएगा और या उसकी शादी हो जाएगी, वो तो गया बेचारा, और राजकुमारी प्रिंसेस अकेली रह जाएगी। ही वुड आइदर बी डेड, या तो वो मर जाएगा और या उसका विवाह हो जाएगा। द किंग कुड enjoy द प्रोसीडिंग फॉर द स्पोर्ट्स ऑफ इट। और राजा इस मुकदमे की प्रक्रिया का आनंद खेल की तरह उठा रहा था। स्पोर्ट्स खेल होता है। प्रोसीडिंग का अर्थ होता है जी कार्यवाही, याद रखना। प्रोसीडिंग का अर्थ होता है कार्यवाही। राजा इस कार्यवाही को आनंद ले रहा था, मानो कोई फुटबॉल का मैच देख रहा हो, इस प्रकार। द डे अराइव्ड, और वो दिन आ गया जो निर्धारित किया गया था, वो दिन आ गया। द पीपल, लोग वर स्टैंडिंग, बैठे थे, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द एरेना। एरेना वो अखाड़ा, कॉर्नर प्रत्येक कोने में, यानी इस प्रकार जो अखाड़ा बनाया गया है और इसके चारों तरफ जो लोगों को बैठने के लिए जगह दी गई है, वो आज खचाखच भरा पड़ा स्टेडियम, वहाँ कोई जगह खाली नहीं है। ऑल वॉज रेडी व्हेन द मोमेंट केम। और जैसे ही वो क्षण आया तो सब कुछ तैयार था, यानी सब कुछ निर्धारित कर रखा था। वो क्षण आते ही ए सिग्नल वॉज गिवन, और फिर एक संकेत दिया गया, राजा ने दिया होगा शायद। एंड द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, अलोविंग, और अनुमति दी गई। द प्रिंसेस, देखिए दोबारा एस के आगे एस नहीं आता, अपोस्ट्रोफ का साइन है, ध्यान से देखना, एस नहीं आया। राजकुमारी के, लवर का था प्रेमी को, टू एंटर, उसको जहाँ बंद कर रखा था वहाँ से लाके और वहाँ प्रवेश करने की अनुमति दी गई। और जैसे उसने प्रवेश किया, प्रवेश करते ही क्या हुआ देखिए, द क्राउड गैस्प। जैसे उसने प्रवेश किया तो जो भीड़ है उसने क्या किया, गैस्प किया, यानी तेज सांस लेना, सांस अटक जाना। ऐसा क्यों? भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। क्यों? देखना, ही वॉज हैंडसम, क्योंकि वो लड़का बहुत ज़्यादा सुंदर था। हाफ द ऑडियंस, आधे दर्शक, यानी मान लो वहाँ 1000 व्यक्ति बैठे हैं, 10,000, तो उसमें से 5,000 जो हैं डिड नॉट नो, उनको पता भी नहीं था, डेट वन सो अट्रैक्टिव, कि इतना आकर्षक, हैड लिव्ड अमंग देम, आज तक उन्होंने इतना आकर्षक और सुंदर लड़का देखा ही नहीं। उनको आधों को नहीं पता था कि इतना सुंदर लड़का भी हमारे बीच रहता है। नो वंडर, निसंदेह है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। द प्रिंसेस लव्ड हिम विस्मयबोधक चिन्ह। अब पता चल रहा है कि राजकुमार ने इससे क्यों प्रेम किया। इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और साथ में बताया गया था कि लड़का क्या है, ब्रेव भी है, बहादुर भी है, लड़का क्या है, डेयरिंग भी है, साहसी भी है, और लड़का क्या है, हैंडसम भी है, और ये तीनों गुण उसके अंदर है। हाउ टेरेबल फॉर हिम टू बी देयर। वो कह रहा है कि जैसे उनको देखा तो ये तो पक्का हो गया कि राजकुमारी उससे क्यों प्रेम करती थी, लेकिन उसके लिए, माने उस लड़के के लिए वहाँ होना कितना भयावह था। टेरिबल का था भयावह, फॉर हिम, ये लड़के के लिए आया कि वहाँ लड़का काफ़ी डर रहा, वो बेचारा क्या करेगा वो। द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम। जैसे उस लड़के को पकड़ के जेल में डाला था, मानो उसको डाला जेल में 10 जून को, सुनवाई का दिन रखा गया 25 जून। तो ये जो 15 दिन है, इन 15 दिन में दिन रात, डे नाइट करता है दिन रात, थॉट करता है सोचना, ट्रायल करता है सुनवाई। राजकुमारी लंबे समय से, जो भी समय बीच में था, दिन रात इस घटना के बारे में, इस दिन के बारे में सोचती थी कि उस दिन क्या होगा, उस दिन क्या होगा। बेचारी ऐसा सोचती थी। सी न्यू, वो जानती थी। सी कुड नॉट बियर, बियर करता है सहन करना, कि वो सहन नहीं कर पाएगी टू मिस द स्पेक्टेकल। देखिए जी, स्पेक्टेकल का अर्थ होता है जी दृश्य, कि राजकुमारी ये जानती थी कि वह इस दृश्य से वंचित रहने की स्थिति को सहन नहीं कर सकती। स्पेक्टेकल दृश्य, मिस
चूकना, वंचित रहना, बियर सहन करना। माने ना तो इसको देखे बिना रह सकती है और ना ही देख कर रह सकती है, दोनों ही तरफ उसके लिए समस्या है। क्यों? बट देयर वॉज अनदर रीजन, क्योंकि इसके पीछे एक और कारण है, फॉर हर, उसके लिए, बीइंग देयर, कि वो वहाँ रहे और ना रहे, इसके पीछे दो कारण हैं। क्या? देखना। शी हैड सच पावर, राजा की बेटी है तो स्वाभाविक बात है उसके पास ऐसी शक्तियाँ थी, पावर कहते शक्ति थी, इन्फ्लुएंस प्रभाव था, एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर, यानी आप कह सकते हैं कि उनके पास चारित्रिक बल था। भाई राजकुमारी का चरित्र आप समझ सकते हैं, बीच में लिखा भी है, एज वेल एज पेनल्टी ऑफ गोल्ड, और राजकुमारी के पास बहुत ज़्यादा, राजकुमारी के साथ ये सारी चीज़ें तो थी, शक्ति, प्रभाव, सोना भी था। मतलब उसने धन दे के भी क्या कर लिया होगा, डैट सी डिड, उसने वो कर दिया, व्हाट नो वन हैड एवर बिफोर डन, जो किसी ने आज तक नहीं किया, इसलिए वो वहाँ मौजूद है। वो उससे प्रेम करती है, भावनात्मक लगाव है, वो तो एक कारण है ही। मैंने कहा एक और कारण है, वो ये है कि उसने वो कर दिया जो किसी ने नहीं किया। मतलब उसने वो जो दो दरवाजे हैं, और आज किस दरवाजे के पीछे कौन है, उस रहस्य को राजकुमारी ने पता कर लिया। चाहे अपनी शक्ति का प्रयोग किया हो, चाहे अपने प्रभुत्व के प्रभाव का किया हो, चाहे धन का प्रयोग किया हो। सी फाउंड आउट, फाउंड आउट का अर्थ पता लगाना, उसने पता लगा लिया, द सीक्रेट रहस्य ऑफ द डोर्स फॉर दैट डे, उस दिन दरवाज़ों के पीछे का रहस्य उसने पता कर लिया, यानी उस दिन किस दरवाजे के पीछे कौन है ये पता कर लिया। सी न्यू, वह जान गई थी, इन विच रूम, किस कमरे में, स्टूड खड़ा था, दैट हैंग्री टाइगर, भूखा बाघ किस कमरे में है, वो ये पता कर चुकी है। एंड इन विच वेटेड द लेडी, और किस कमरे के पीछे महिला इंतज़ार कर रही है, ये उसने पता कर लिया था। सी न्यू टू, उसने ये भी पता कर लिया था, दैट द डोर्स वर सो थिक, थिक कर था मोटे, उसने ये भी पता कर लिए थे कि दरवाजे इतने मोटे हैं, डेट देयर वॉज नो वे, कि कोई चांस नहीं है, एनी वन कुड हियर नॉइस, कि कोई भी आवाज़ सुन सके, सम हिंट, कोई इशारा प्राप्त कर सके, फ्रॉम बिहाइंड दैम, दरवाज़ों के पीछे से, कि यहाँ जाके कोई कान लगाए और शेर की दहाड़ या महिला की आवाज़ सुन ले, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि दरवाजे बहुत मोटे हैं, और आप यूँ भी कह सकते हैं साउंड प्रूफ होंगे। If she were going to warn her lover, she would have to do it by signal. यदि उसे अपने प्रेमी को बचाना भी है तो वो अपने प्रेमी को केवल और केवल किससे बचा सकती है, सिग्नल यानी संकेत दे के बता सकती है, क्योंकि वहाँ कोई उसको बोलने तो देगा नहीं और कोई तरीका है नहीं। शी न्यू ऑल्सो, वो ये भी जानती थी, समथिंग कुछ, विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड, और वह ऐसा भी कुछ जानती थी जिसने उस सारी प्रक्रिया को और जटिल बना दिया था। क्या? सी न्यू, वह जानती थी, दैट द लेडी वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेडन, क्योंकि जो उसको ये भी पता था कि दरवाजे के पीछे जो महिला है वो सबसे सुंदर महिलाओं में से एक महिला है, इन द होल कंट्री, उस पूरे राज्य की। एंड सी थॉट, वह सोचती थी, ऑफ हर यंग मैन, और उस अपने प्रेमी के बारे में, लिविंग, जो रह रहा है, विद दिस वुमेन, कि वो ये भी सोचती थी कि वो जो उसका प्रेमी है वो इस स्त्री के साथ रहने की कल्पना की वजह से क्या था, एनरेज्ड हर, एनरेज का था गुस्सा करना, हर का था अपने आप, और वो क्योंकि उसको पता है कि यदि महिला पीछे निकली तो वो उसके साथ रहेगा, और उसको इस बात से गुस्सा आ रहा था, यानी स्वाभाविक कह सकते हैं, महिला है तो जलन उसको हो रही है कि ये तो उसको छोड़ कर उससे साथ रहेगा। सी हेटेड, वो घृणा करती है, द लेडी, उस महिला से, एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन, और वो इस बात से भी नफरत कर रही है जो कुछ वहाँ होगा, जो हो सकता है, उससे वो नफरत करती है। तो आप कह सकते हैं कि वो एक तरफ अपने प्रेमी को बचाना भी चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसके मन में ईर्ष्या की भी भावना आ रही है कि ये जो लड़का है जिससे वो प्यार करती है वो तो इस महिला से शादी करके चला जाएगा, खुशी खुशी रहेगा कि शादी करना पड़ेगा, राजा के आदेश है, और फिर वो बेचारी अकेली रह जाएगी। दूसरी तरफ उसको ये भी डर है कि
यदि बाघ बाहर आया तो उसकी आंखों के सामने उसके प्रेमी को मार देगा, यानी अभी वो दुविधा की स्थिति में है। हालांकि उसने ये तो पता लगा लिया कि किस दरवाजे के पीछे टाइगर है और किस दरवाजे के पीछे लेडी है। इससे आगे का अंतिम पार्ट हम कल के वीडियो में देखेंगे।